साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। इस वीडियो में मैं आपका ध्यान दो तीन घटनाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ये घटनाएं उत्तर प्रदेश की हैं। पहली घटना जल्दी से बता दूं, लखनऊ के गोमती नगर इलाके की, जो आपने देखा होगा वायरल वीडियो कि पानी बरसा, पानी भरा और लड़कों ने हुड़दंग किया और हुड़दंग करके एक लड़की को मोटरसाइकिल से गिरा दिया, पानी वानी डाला, बहुत ओछी हरकत की। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास से हार्डली 3 किलोमीटर दूर की घटना रही होगी, 3 किलोमीटर भी नहीं और कम। और इस घटना को लेकर योगी जी ने विधानसभा में कहा कि ये जितने दोषी हैं ये छोड़े नहीं जाएंगे, इनके विरुद्ध सारे केसेस हो गए, पकड़ लिए गए और एक सबक इनको दिया जाएगा। दूसरी घटना अयोध्या की, जिस पर मुख्य चर्चा का विषय है, वो ये है कि अयोध्या में आपने देखा कि एक अवधेश प्रसाद नाम के नेता चुनाव जीत गए। आजकल वो वीवीआईपी बन गए हैं, कांग्रेस के भी और समाजवादी पार्टी के भी। इनका आकार प्रकार आपने देखा होगा टीवी पे, बड़ा अजीब किस्म का, जो शब्द है वो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। ऐसे आकार प्रकार के लोग जो देखने से लग रहे हैं कि उनके अंदर शायद दिमाग होगा ही नहीं, ऐसे लोगों को आजकल अखिलेश यादव संसद में अपने बगल बैठालते हैं और बीच बीच में राहुल गांधी भी अपने बगल में बैठालते हैं। ये आजकल उस टाइप के हो गए हैं कि इनकी इतनी महत्ता बढ़ गई है कि लोग इनको बगल में लेकर चलने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। क्यों करते हैं? इनको बोलते हैं अयोध्या का राजा, और तंज कसते हैं कि हम तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए और देखो ये आदमी अयोध्या में जीत गया, ये आदमी है अयोध्या का असली राजा। मतलब भगवान राम के बारे में जितने अपशब्द ये लोग बोल चुके हैं और जितना कोर्ट में बदतमीजियां कर चुके हैं, वो एक तरफ आजकल की आप बदतमीजियां आप देखिए कि ये अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से भी किस तरह से इस आदमी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए फिर क्या हुआ कि इसी आदमी के साथ एक समाजवादी पार्टी का नेता, मोहिद खान करके शायद नाम है, वो उठता बैठता था। बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं कि साथ में चलता भी है, उठता बैठता भी है, और समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी भी है। और वहां पे एक बेकरी चलाता है और बहुत सारी इसकी जायदाद है, रसूख है। उसके वहां एक 12 साल की लड़की का सामूहिक बलात्कार होता है। फिर वो अस्पताल में शायद प्रेग्नेंट हो जाती है, अस्पताल में होती है। अस्पताल में उस समाजवादी पार्टी के गुंडे जाते हैं उसको धमकाने के लिए कि केस वापस ले लो वरना मार डालेंगे, इस तरीके की धमकी दी जाती है। वो चीज मीडिया की सुर्खियों में आती है, वो भी समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा ही आती है। खास बात ये है। और उसके बाद जब ये उजागर होता है तो तुरंत उसको अरेस्ट किया जाता है। और फिलहाल अभी एक दो टीमें भी गई हैं बीजेपी के अयोध्या में और उससे मिलने भी बीजेपी के लोग गए हैं। लेकिन ना ये सांसद मिलने गया उस बच्ची के घर, और बच्ची दलित है। ये जो अखिलेश यादव पीडीए, जो पिछड़ा दलित का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ये लड़की दलित है। और जो ये कांग्रेस वाले जो आजकल बार बार ओबीसी और दलित बोलते हैं, ये लड़की दलित है, गरीब है, इसके पिता नहीं है, इसके साथ बलात्कार भी होता है, ये नाबालिग है। और इसको किस तरह से ब्लैकमेल किया जाता है उस अयोध्या में जहां पे ये शख्स चुनाव जीता। आप देखिए जरा कि जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो लड़कियां उठा ली जाती थी। यहां लखनऊ में आशियाना से एक लड़की उठाई गई थी, लंबा केस चला था। ऐसी दर्जनों घटनाएं हुई थी। और इनके गुंडे जब इनकी सरकार आती है तो सड़क पे घूमते रहते हैं। लड़की, महिला, यहां तक कि आदमी तक सुरक्षित नहीं होते। आज जरा सी सीट आई, आपने ये गलती की, जरा सी सीट बढ़ाई, और आज ये आलम है कि 12 साल की दलित बच्ची जिसका पिता तक नहीं है दुनिया में, उसके साथ ये कांड होता है। कहां? अयोध्या में।
कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? वहां का सांसद। पत्रकार उससे प्रश्न पूछ रहे हैं तो बदतमीजी कर रहा है वो आदमी, यही सांसद, कि ऐसा नहीं है, डीएनए करा लो। आप जरा देखिए कि इस देश में जातिगत राजनीति से लोग इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो इन गुंडों को वोट दे देते हैं। यही दलित पहले समाजवादी पार्टी को भूलकर भी वोट नहीं देते थे, क्योंकि उनकी झोपड़ियों में आग लगाते थे ये लोग, उनकी जमीन छीनते थे, उनकी लड़कियों को उठा लेते थे। इस बार अफवाह उड़ाई और उनको सीटें बढ़ावा दी आपने। क्या हश्र हुआ? आज हश्र ये है कि अपराध पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ गए। ये तो गनीमत है कि योगी जी हैं उत्तर प्रदेश में। योगी जी ने बुलडोजर से उसकी बेकरी और सारी प्रॉपर्टी गिरवा दी 5-15 मिनट में जमीन पर। योगी जी ने ऐसा कर दिया। अगर योगी जी ना होते तो आप क्या सोचते हैं? कहो ये लड़की मार डाली जाती। और वो जो गोमती नगर में कांड हुआ, कुछ ना होता, उसको कह देते कि मजाक कर रहे थे लड़के। मुरादाबाद की घटना देखिए कि एक वृद्ध, एक मुस्लिम जो बीजेपी का कार्यकर्ता था, पदाधिकारी था, उसकी मृत्यु हो जाती है तो सारे मुस्लिम क्लेरिक वो कहते हैं हम जनाजे में इसके वो जो पढ़ा जाता है वो नहीं पढ़ेंगे, जाएगा नहीं कोई उसके जनाजे में नहीं गया। आप सोच सकते हैं इस देश में क्या हो रहा है कि धर्म के नाम पर, कि अगर बीजेपी का पदाधिकारी है, अब देखिए जरा, सारे हिंदू कांग्रेस में है, सारे हिंदू बीएसपी में है, सारे हिंदू सपा में है, सारे हिंदू, अगर एक मुसलमान बीजेपी में आ गया तो वो पूरी की पूरी कौम खिलाफ हो जाती है उस व्यक्ति के, और उसके जनाजे तक में किसी को नहीं जाने देती। उनको भी पकड़ा धकड़ी की गई, लेकिन पकड़ा धकड़ी क्या करोगे? माइंडसेट ही, दिमाग के अंदर हड्डी जम चुकी है, दिमाग के अंदर कैल्शियम जम चुका है, ऑसिफिकेशन हो चुका है। आप क्या करोगे? तो आप अभी भी अपने को धन्य समझिए, हम सब धन्य समझें कि योगी जी खुलेआम नाम लेकर विधानसभा में कहते हैं कि हम देख लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को जिसने महिला के साथ ऐसा किया या व्यापारी के साथ ऐसा किया या किसी के भी साथ ऐसा किया, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ऐसे योगी जी को हटाने का षड्यंत्र चल रहा है, ऐसा भूल कर भी मत होने दीजिएगा, वरना उत्तर प्रदेश, ऐसी हालत होगी उत्तर प्रदेश की जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। तो मैं आपसे कहूंगा, जाग जाइए। एक योगी पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक कर रहे हैं, आप भी जागरूक हो जाइए। इन विपक्षियों, विरोधियों, देश विरोधियों, मानवता विरोधियों को आगे मत आने दीजिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।